आज बात करने वाले हैं हम केतु महाराज की। एक तरफ सभी ग्रह बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव पर, व्यय भाव अर्थात आपके सबसे अशुभ भाव पर, और एक तरफ केतु महाराज अकेले अपने मित्र की राशि में डटे हुए हैं। क्या प्रभाव डालेंगे? 18 मई, लगभग इनको 16 महीनों का कार्यकाल ये पूर्ण कर चुके हैं। 17वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं और 18 मई 2025 तक आपके षष्ठम भाव पर ही रहेंगे। लगभग ये अप्रैल का महीना और आगे 18 दिन वो, तो ये इनके षष्ठम भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, क्या उत्तम प्रभाव डालकर जाएंगे और क्या प्रदान करके आपको, क्या ये आपको देंगे, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। भाई केतु मोक्ष के कारक है, केतु आध्यात्मिक ज्ञान के कारक हैं और केतु एक अग्नि तत्व, एक विस्फोटक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया हुआ है कि केतु जो है हमेशा अशुभ फल नहीं देते हैं। केतु का जब पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं जीवन में एक नया बदलाव आ जाता है। तो समझिए ये बदलाव का सबसे बड़ा समय है। भाई केतु जो है अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। आप भली भांति जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी थे, निर्धन थे, कुछ नहीं पास में था। उनकी पत्नी ने उनको समझाया, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, आपके परम मित्र कृष्ण हैं जो द्वारिकाधीश हैं, आप वहां चले जाइए। पत्नी के समझाने पर सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंचे। पैरों में खड़ाऊ नहीं, सर पर पगड़ी नहीं, शरीर पर भट्टे पुराने वस्त्र पहने हुए द्वारपालों से सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल का मित्र हूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने जिस समय देश वेशभूषा देखी, जाकर भगवान श्री कृष्ण से बताया, प्रभु एक विप्र द्वार पर खड़ा हुआ है, अपना नाम सुदामा बता रहा है, सर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं, पैरों में खड़ाऊ नहीं है। हाय हाय, भगवान ने जैसे ही नाम ये सुदामा जी का सुना, भागते हुए आए, सुदामा जी को जेठ में भर लिया। जिस सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाला। अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और पूछने लगे, कुछ भाभी ने, हमारी भावज ने कुछ भेजा नहीं है? तो वो पोटली नीचे से गिर गई, जिस पर समझिए चावलों की कनी थी जो सुशीला ने द्वारे द्वारे मूसल से, आपको नहीं पता होगा या बहुत सारे लोगों ने देखा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, घर में कोने पर एक उखली गड़ाई जाती थी और एक मूसल होता था, तो हम उससे धान कूटा करते थे। तो वही सुशीला ने पूरे दिन सभी के घर में धान कूटकर जो नीचे कनी रह जाती छोटी छोटी, वो कनी जो है भेंट के लिए भेजी थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक कनी चबली, एक लोग दे दिया सुदामा जी को, दूसरी कनी चबी दूसरा लोग दे दिया, तीसरे लोग देने के हुए तो सुशील मैया जो है रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु आप बैकुंठ भी दे देंगे तो आप रहेंगे कहाँ? तो सुदामा जी सोचने लगे कि सुबह होगी तो एक एक पैसा भी, अगर ये भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, तो एक एक पैसा देंगी तो हमारे पास बहुत हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। लेकिन सुबह जब विप्र वहां से चले तो सबने आशीर्वाद लिया, लेकिन भेंट में कुछ नहीं दिया। जब सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचे तो देखा सुशीला अंटा पर खड़ी हुई है और सोने चांदी से लदे हुए, हीरा मोतियों से लदे हुए शरीर पर आभूषण देखकर दंग रह गए। तो कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह कुछ ना कुछ अवश्य देता है। क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा समय आपका लेने, लेकिन हमने भगवान की ही कथा आपको सुनाई। षष्ठम भाव पर अपने मित्र की राशि में बैठे केतु महाराज क्या प्रभाव डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपके षष्ठम भाव पर जो केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, अपने परम मित्र बुध की राशि में सबसे पहला जो प्रभाव केतु महाराज का, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जैसे आपके शत्रुओं ने कोई आप पर मुकदमा कर दिया है, FIR करवा दी है, रपोटा रपाटी करवा दी है और आप निर्दोष हैं, आपके शत्रु आपका जो है आपको परास्त करना चाह रहे हैं, आपके जीवन पर भूचाल लाना चाह रहे हैं, आपके जीवन को तहस नहस करना चाह रहे हैं, ये प्रयत्न में बैठे हैं, ये षड्यंत्र आपके शत्रु आपके लिए रच रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपना सर्व सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप पर शत्रुओं पर आपको जो है विजय प्राप्त होगी। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शत्रुओं पर जो है आपको पूर्ण तरीके से जो है आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 18 मई तक। मुकदमा वगैरह में आपको जो है ये केतु महाराज विजय दिलवा सकते हैं। ये पॉजिटिव रिजल्ट जो है केतु महाराज का आपको देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर, आपके षष्ठम भाव पर केतु महाराज का प्रभाव नौकरी में
आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, काफी दिनों से पद में उन्नति नहीं हो पा रही है, पद नहीं बढ़ पा रहा है, तो संभवतः ही केतु महाराज यहाँ पर आपके पद में जो है उन्नति करवाते हुए नजर आएंगे। पद प्रमोशन हो सकता है आपका, यहाँ पर सैलरी बढ़ सकती है आपकी। ये प्रभाव केतु महाराज का लगभग आपके ऊपर आपको और देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव हमारा भाई रोग का होता है, शारीरिक कष्ट परेशानी का होता है। माना कि आप पर 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर केतु महाराज का 18 मई तक आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। तो जो हेल्थ संबंधी समस्याएं उसे आप जो जूझ रहे थे, हेल्थ तबीयत आपकी खराब चल रही थी, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव केतु महाराज का लगभग आपके ऊपर शुभ प्रभाव और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप अंदर से जो है आप कमजोरी महसूस कर रहे थे। बाहर से तो आप पॉजिटिव दिख रहे थे, किंतु अंदर से ही उतने ही निर्बल थे, कमजोर थे। तो संभवतः ही केतु महाराज का आशीर्वाद यहाँ पर आपके ऊपर रहेगा, तो वह कमजोरी दूर होती हुई नजर आएगी। शरीर में जो आपके डर, आपके अंदर दिल में डर, भय, चिंता ये लगी हुई थी, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव केतु महाराज का लगभग आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अंदर विवेक, जो विवेक है वह विवेक बढ़ता हुआ नजर आएगा। शरीर के अंदर एक एनर्जी, भाई एनर्जी हिट ग्रह केतु महाराज है, अग्नि तत्व ग्रह है केतु महाराज। आध्यात्मिक ज्ञान, यहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान किसे बोलते हैं, जैसे जिनके सूरदास जी आप जानते ही होंगे, भली बात, भगवान कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी नेत्रहीन थे, सब कुछ इसने इतनी पुस्तकों की रचना की, भगवान श्री कृष्ण के अनेक भजन लिखे। उसी के साथ अभी आप देख लीजिएगा राम भद्राचार्य जी है, आध्यात्मिक ज्ञान कितनी सारी पुस्तकें लिख ली, इनको दिखाई तो पड़ता नहीं है। तो एक आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह आध्यात्मिक ज्ञान के आपको जो है आपके यहाँ पर ये केतु महाराज आपके बढ़ाएंगे। ये प्रभाव केतु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो झगड़े हो रहे थे, आपके झगड़े दूर होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी जो रुचि है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। धर्म कर्म के, पूजा पाठ के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पत्नी पक्ष से, यानी कि पत्नी से आपको जो है पत्नी की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होगी। पत्नी से जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह दूर होते हुए नजर आएंगे। पत्नी आपके साथ में होने से आपका नाम रोशन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि पत्नी से जो है यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये सब चीजें आपको तभी ये प्राप्त होंगी जब केतु महाराज आपकी कुंडली में उत्तम अच्छी अवस्था में है। तो दूसरी चीज, आपके कर्म उत्तम है, अच्छे कर्म है, तो केतु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, वो उपाय अवश्य करिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक चढ़ाइए, ठीक है। दूसरी चीज, आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाइए केतु महाराज का नाम लेकर। आटे में चींटियां, जो है आटे में आप चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाइए बुधवार के दिन। और आचरण शुद्ध रखिए अपने, कोई भी आचरण जो है, और तामसी भोजन का त्याग करिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज तक का। तो ये शुभ प्रभाव आपके ऊपर केतु महाराज के लगभग 18 मई तक आपको देखने को मिल सकते हैं। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।